नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चंद्रबाबू नायडू के बैंक खाते में किसने डाले 870 करोड़ रुपए? कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नहीं डाले, कहीं अपनी सरकार को बचाने के लिए और नीतीश नायडू का समर्थन पाने के लिए दोनों को माला माल तो नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, जनता इंतजार कर रही है कि दोनों पलटी मारे, लेकिन जनता को यह नहीं पता है कि इनकी जेब किस कदर गर्म की जा रही है। नीतीश नायडू पलटी क्यों मारेंगे जब उनको इतना फायदा हो रहा है? महज 5 दिन में, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। सिर्फ 5 दिन में नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को 870 करोड़ का फायदा करा दिया है। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जांच की मांग की है, और उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं और अपने सहयोगियों को माला माल कर रहे हैं। करोड़ों रुपयों का फायदा नीतीश और नायडू को करा रहे हैं ताकि उनका समर्थन मिलता रहे और मोदी प्रधानमंत्री बने रहें। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। आप लोग देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। साफ साफ लिखा है, चंद्रबाबू नायडू परिवार की दौलत 5 दिन में 870 करोड़ बढ़ी है। इस शेयर के दबाकर दौड़ने से हुआ है कमाल। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने क्या खेल खेला है यह भी मैं आपको दिखाऊंगा और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए, जहां पर साफ साफ लिखा है कि महज 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में चंद्रबाबू नायडू के बैंक खाते में 870 करोड़ रुपए आए हैं। और ये रुपए कैसे आए हैं और इन रुपयों की जांच क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि आप लोग शायद मुझसे यही पूछेंगे कि 870 करोड़ आ गए तो जांच क्यों नहीं कराई गई, ईडी सीबीआई को क्यों नहीं लगाया गया? उस पर भी आते हैं, उस सवाल का भी जवाब देंगे, क्योंकि 870 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, बहुत बड़ी रकम होती है। ईडी को इन्वॉल्व होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुई, इस सवाल का भी जवाब देंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए, कुछ मीडिया चैनल्स ने, वन इंडिया ने भी लिखा है कि सीएम बनने से पहले ही चंद्रबाबू नायडू का परिवार हुआ मालामाल। 5 दिन में कैसे हुआ 870 करोड़ का इजाफा? तो दोस्तों, सीएम बनने से पहले ही नरेंद्र मोदी ने नीतीश और नायडू को माला माल कर दिया था। अब कैसे माला माल किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर कुछ रॉयल बुलेटिन वेबसाइट है, उसने भी लिखा है कि टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू का परिवार हो गया माला माल। 5 दिन में 870 करोड़ बढ़ी संपत्ति, 870 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों को सबूत मिल गया कि 870 करोड़ रुपए चंद्रबाबू नायडू को मिले। लेकिन कैसे मिले हैं, क्या ये जानना चाहेंगे? बहुत दिलचस्प मामला है। दोस्तों, बात यह है कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को मूर्ख बनाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार बनने जा रही है और शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। फिर निवेशकों ने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और 30 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के कहने से लोगों ने शेयर मार्केट में दबाकर पैसा लगाया और निवेशकों के 30 लाख करोड़, सोचिए 30 लाख करोड़ रुपए डूब गए। और दोस्तों, फायदा किसको हुआ? चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू 870 करोड़ रुपए छाप लेते हैं। तो यहां पर देखिए मोदी जी का मैजिक। मोदी ने जनता से कहा कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, जनता ने पैसा लगा लिया, निवेशकों ने पैसा डाल दिया कि भाई मोदी सरकार आने वाली है। मोदी जी ने ऐलान किया है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। लोगों ने दबाकर पैसा लगाया और निवेशकों का 30 लाख करोड़ रुपए डूब गया। और फायदा किसको हुआ? नीतीश और नायडू को फायदा हुआ और मोदी के तमाम चाहने वालों का फायदा हुआ, क्योंकि शायद मोदी जी ने कहा कि ऐसा है कि सरकार तो बन रही है लेकिन पूर्ण बहुमत की नहीं, इसीलिए शेयर मार्केट गिरेगा भी, आप लोग गिरने का पैसा लगा लीजिए। और इधर जनता का पैसा सीधा ट्रांसफर हो गया कहां? चंद्रबाबू नायडू जैसे तमाम नेताओं के पास। वो माला माल हो गए और जनता के 30 लाख करोड़ डूब गए। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मांग की थी कि नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, नरेंद्र मोदी पर जांच बैठाई जाए। देखिए, लिखा है, शेयर बाजार पर मोदी शाह के बयानों को राहुल ने बनाया मुद्दा, कहा यह घोटाला है, जेपीसी जांच हो। तो राहुल गांधी ने जेपीसी जांच की मांग भी कर दी थी कि जेपीसी जांच कराई जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, घोटाला किया है। देखिए, यहां पर लिखा है,
राहुल गांधी ने कहा कि पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो शेयर बाजार आसमान पर जाएगा। आखिर इलेक्शन रिजल्ट से पहले ऐसा क्यों कहा गया? अब यहां पर राहुल गांधी कह रहे बिल्कुल सही बात है, जबकि सेबी का यह नियम है कि कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किया और निवेशकों ने दबाकर पैसा लगाया। नरेंद्र मोदी अमित शाह के कहने से और निवेशकों ने पैसा लगाया कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे चला गया तो 30 लाख करोड़ निवेशकों के डूब गए। देखिए यहां पर लिखा है, शेयर बाजार में मंगलवार को चुनावी नतीजे वाले दिन जो तबाही मची थी उसमें निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शेयर बाजार में इलेक्शन रिजल्ट डे पर आई सुनामी को लेकर अटैक किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। उन्होंने इस मामले में जेपीसी की मांग की थी, लेकिन जेपीसी की मांग नहीं पूरी हुई। तो दोस्तों यहां पर देखिए, और उसी दिन यह खबर सामने निकल कर आती है कि चंद्रबाबू नायडू का परिवार माला माल हो गया और 870 करोड़ का फायदा हो गया चंद्रबाबू नायडू को। देखिए खबर में लिखा है, चंद्रबाबू नायडू परिवार की संपत्ति पिछले 5 दिनों में 870 करोड़ बढ़ी है। हेरिटेज फूड्स के शेयरों में इस दौरान 55% का उछाल आने से ऐसा हुआ है। नायडू फैमिली इस कंपनी में प्रमोटर है। हाल ही में हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का शानदार प्रदर्शन रहा है। इसने हेरिटेज फूड्स के शेयरों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। हेरिटेज फूड्स दूध और दूध से बने उत्पाद बेचती है। इनमें दही, घी, पनीर और फ्लेवर्ड मिल्क और इम्यूनिटी मिल्क समेत अन्य प्रोडक्ट शामिल है। देश के 11 राज्यों में 15 लाख से ज्यादा परिवार कंपनी के डेयरी प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिसमें चंद्रबाबू नायडू की हिस्सेदारी है और नरेंद्र मोदी के कहने से निवेशकों ने पैसा डाला, जो पैसा डूब गया और फायदा किसको हो गया? चंद्रबाबू नायडू को हो गया। 870 करोड़ का फायदा हो गया। इतना बड़ा स्कैम नरेंद्र मोदी ने किया और जांच भी नहीं कराई गई। तो दोस्तों ईडी की जांच क्यों नहीं बैठी? 870 करोड़ रुपए 5 दिन में कैसे बढ़ गए? ये तो भाई ईडी सीबीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन यहां पर किस कदर जनता के पैसे को उठा करके चंद्रबाबू नायडू को दे दिया गया। तो भाई इसमें ईडी कहां से आएगी? शेयर मार्केट का पैसा है, लीगल पैसा है, तो इसमें ईडी सीबीआई क्या करेगी? यानी कि नरेंद्र मोदी ने धोखाधड़ी करके अपनी जेब से नहीं दिया, जनता से पैसे ऐंठे और चंद्रबाबू नायडू को दे दिए। अब इसमें कोई सवाल भी नहीं खड़े कर सकता, कोई मतलब तर्क ही नहीं है, क्योंकि जेपीसी मांग भी नहीं हुई। मतलब मांग की गई लेकिन मांग को पूरा नहीं किया गया, मांग जांच नहीं कराई गई नरेंद्र मोदी पर। अगर जांच हो जाती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली चंद्रबाबू नायडू को 5 दिन में माला माल कर दिया। इसीलिए दोस्तों ना तो नीतीश पलटी मारने का नाम ले रहे और ना ही चंद्रबाबू नायडू। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।